यही तो मैं कह रही हूँ डैडी, हर बात की एक हद होती है। अगर वो मुझे रात को डिनर पे ले जाएं तो मम्मी को प्रॉब्लम, अगर वो मुझे किसी की तरफ ले जाएं मिलवाने के लिए, किसी सहेली की तरफ, किसी फ्रेंड की तरफ, तो मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते तो अजाब आ जाता है। मम्मी की बस एक ही रट होती है, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए। ये तो मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि घर जल्दी वापस आ जाया करो। वो मेरा इकलौता बेटा, मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा। बस करें, इकलौता बेटा इकलौता बेटा। इकलौते बेटे को फ्रेम करवा के दीवार में लगा लें। नहीं करवानी थी ना शादी इकलौते बेटे से। सुन रहे हो, खुदा का खौफ करे आपस की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम हमारे माशरे की बहुत बड़ी खूबसूरती, और उसी खूबसूरती पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह एक ही ख़ानदान की चंद फूल चंद कलियाँ। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बेटे तुम्हें कली का है, मुझे फूल का है। जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बुलाते हैं और यहाँ पे ऐसी बातें डिस्कस करने का मौका मिलता है जिससे लोग अवेयरनेस हासिल करते हैं कि भाई घरों के अंदर ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जी, ये सॉल्व हो सकते हैं। जी सर। ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है इनको भुलाना या इनको सॉल्व करना। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ जुनैद साहब, यकीनन आप मुझसे बेहतर जानते हैं उस हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह आपकी भी घर में बड़ी इज्जत है। आपकी भी, मैं समझ गया हूँ किस इज्जत की बात करने लगे। नहीं, वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सुना है कि जाते ही खाना शाना खा के फौरन आप शुरू हो जाते हैं घर के मुताले में, दीगर कामों में। अच्छा, आपका मुताले, मैं उसको मुताले कहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अगर बर्तन आप संगे मील पब्लिकेशन से खरीद लें तो वो धोना भी मुताले ही होता है। बात यह है जुनैद साहब कि आप घर के कामों में उलझे हुए जब ये देखते हैं कि बच्चों की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बाकी दुनिया में थोड़े स्यापे हैं, वक्त हैं कि आप इन बातों पे भी अपनी टेंशन लगा लें और अपना जोर पूरा उधर जाया करें और बीमार हो जाएं ये सोच सोच के कि बेटा जो है वो बेगम को लेके क्यों बाहर जाता है, हमें क्यों नहीं बाहर लेके जाता। मौसूफा को बड़ी दफा कहा है कि देखो बात सुनो, उसकी बीवी है, अगर वो बाहर जाना चाह रहा है या कहीं दोस्तों के यहाँ किसी दावत पे जाता है, पार्टी पे जाता है, किसी शादी पे जाता है, तो ऑब्वियसली उसको अपनी बेगम को साथ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल उसका हक है। जाओ 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 बेटा जाओ। डेट तो आ लेने दे, अभी से जाके उनके दरवाजे पे बैठ। अच्छा अच्छा जी करना साहब जी। आप बता ये रहा हूं कि दोस्त की शादी पे गया है ये हमारा बेटा, तो साथ अपनी बेगम को ले गया, बहू हमारी को। मौसूफा उस दिन से उसे बुला ही नहीं रही। अब ये देखिए कि ऐसा गुस्सा किया हुआ है मोहतरमा ने कि उसे बुलाना छोड़ दिया बेटे को। नाराज क्यों ना हो, जब पूरी फैमिली को इनवाइट किया है तो फिर सिर्फ बेगम को लेकर जाने का क्या तुक बनता है। ओ बाबा जाने दो, खुदा के वास्ते क्या करती हो। उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया, दोस्त तो उसी का है ना जिसकी शादी थी। इनवाइट उन्होंने किया, बिल्कुल पूरी फैमिली को किया। मैं नहीं जा सकता था तो भाई वो तुम्हें भी नहीं लेके गया, मैं भी घर होता चले सारे चले जाते। अगर मैं नहीं गया, वो सिर्फ अपनी बेगम को लेके चला गया, तो इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है, ये बताओ जरा। चले भाईजान, आप ही को तो आपकी वजह से नहीं लेके गया, मैंने कौन सा जुर्म किया था। तुमने ये जुर्म किया था कि तुम कातिल हो, तुम बिरयानी के कातिल हो, तुम खीर के कातिल हो, तुम कोरमे के कातिल हो। उन्होंने खुद इसरार किया था कि आपने जरूर आना है। जिन्होंने इसरार किया था? वो मुजम्मल साहब ने। जिन्हें ऐसा वैसा नदीदा शख्स भी मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। घर में भी कोई मेहमान आ जाए ना तो उसे रिसीव करते हुए नजर इसकी उसके शॉपर पे होती है।
आप ठीक कह रहे हैं साहब जी। जब मैं भी हंडिया पका रहा हूँ तो कहता है कि जब नमक मिर्च चेक करनी हो तो मुझे बुला लेना। इसमें शिकायत लगाने वाली कौन सी बात है? उनको भी ब्लड प्रेशर है, मुझे भी ब्लड प्रेशर है। अगर वो नमक चेक कर लेते तो कौन सी बड़ी बात होगी? हमें ब्लड प्रेशर है तो वो मेरा साला है, ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन नहीं है। हर बात पे ना लड़ पड़ा करो। अच्छा, आपका ख्याल भी ना रखे। जाने दे अम्मी, मामू की वजह से मैं खुद दोस्तों में कई दफा जलील हुआ हूँ। वो कैसे? एक शादी पे मैं इनको ले गया, वो नहाने वाला डोंगा होता है ना, मामू उसमें सूप पी रहे थे। लो जुनेद साहब, वो डोंगा सूप वाली देख के पास ही पड़ा था, करीब मुझे कोई बर्तन नहीं मिल रहा था, मैं डोंगे से सूप पी लिया। डोंगे में सूप पीना हो ना तो थोड़ी सी बर्फ डाल लेते हैं। यार उसने डोंगे से पी लिया, 3 दिन से नहीं नहाया हुआ था, उसने डोंगे में पी लिया। जुनैद साहब, एक हद होती है ना जी, एक हद होती है। इंसान का राज्य हो जाना चाहिए, इंसान की नजरें जो हैं वो थक जानी चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ डैडी, हर बात की एक हद होती है। अगर वो मुझे रात को डिनर पे ले जाए तो मम्मी को प्रॉब्लम, अगर वो मुझे किसी की तरफ ले जाए मिलवाने के लिए, किसी सहेली की तरफ, किसी फ्रेंड की तरफ, तो मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते तो अजाब आ जाता है। मम्मी की बस एक ही रट होती है, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए। ये तो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि घर जल्दी वापस आ जाया करो। वो मेरा इकलौता बेटा, मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बस करें, इकलौता बेटा इकलौता बेटा। इकलौते बेटे को फ्रेम करवा के दीवार में लगा लें। नहीं करवानी थी ना शादी इकलौते बेटे से। सुन रहे हैं? खुदा का खौफ करे, आपस की लड़ाई में बेटे में कील तो ना ठोक देना। ऐसे भी दीवार पे टांगा हुआ दूर से लगेगा, तस्वीर टंगी हुई है। कर्नल साहब, एक लाफ्टर के लिए बेटे को बात कर रहे हैं आप। मेरे कहने का मतलब ये है जुनैद साहब कि आपस में इस तरह की छोटी छोटी बातों में घरेलू सुकून को बर्बाद नहीं करना। गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब। जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए बेटा, रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जुनैद साहब, अनफॉर्चुनेटली ये दुरानी, ये तुम ज्यादती कर रहे हो। ये तुमने इसी हफ्ते में तीसरी दफा अनफॉर्चुनेटली कहा। मैं माफी चाहता हूं, तुम अनफॉर्चुनेटली इतना अफोर्ड नहीं करते। चले मैं नेक्स्ट गैप डाल लूंगा। जुनैद साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी भाभी को सारी जिंदगी डिनर पे नहीं ले जा सका। ओहो, क्यों? वो रात को मुझे कम नजर आता है। तो शिकार की टो के कर दे। नहीं, वैसे जो आपने बताया था ना कर्नल साहब इनके बारे में कि शिकार के बहुत आला दर्जे का करते हैं, वो मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। इन्होंने आज जब ये ऊपर आ रहे थे ना स्टूडियो में, तो इन्होंने छिपकली मारी है। और छिपकली मरी नहीं है, लेकिन जब उसको छर्रा लगा है ना, तो छिपकली ने जो इनकी तरफ देख के मुंह बनाया था ना, वो मरने से बदतर था। नहीं जुनैद साहब, ये दुरानी दलेर आदमी है। ये सिर्फ छिपकली मारता नहीं है, झाड़ू पे डाल के बाहर भी फेंका। ये अच्छा, अपनी हंटिंग ट्रॉफी का हनूत करवा के ड्राइंग रूम में नहीं लगाते। नहीं, ये इसके इस तरह के कई कारनामे हैं उसकी जिंदगी में, वो किस किस को संभालेगा। जुनेद भाई, जून जुलाई तो अंकल के शिकार की पीक होती है, मक्खी मच्छर बहुत मारते हैं। यार तुम भी। कर्नल साहब माशाल्लाह, पर्सनैलिटी, आवाज गरजदार। और बेटे की तरफ देखे तो लगता है इसके अबू मैक्सिमम सिपाही हैं। दुरानी बात किस तरफ को लेके जा रहे हो? जुनैद साहब, कहने का मकसद ये है कि ये जो छोटी छोटी सोचें होती है ना जी फैमिली के अंदर, ये बड़े बड़े झगड़ों का सबब बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इन छोटी सोचों को वहीं दफन कर देना चाहिए। उसकी शादी हुई है, वो बच्ची जो है वो जाहिर है इसके साथ ब्याही गई है, अपने घर छोड़ के हमारे घर में आई है, तो उसे अगर वो बेचारा नहीं एंटरटेन करेगा, वो उसे सैर तफरी के लिए बाहर नहीं लेके जाएगा या फंक्शंस में साथ नहीं लेके जाएगा, तो वो फिर घर बैठ के क्या करेगी वो? कर्नल साहब, सीधा सा असूल और कुलिया ये है कि अगर जॉइंट फैमिली में सब लोग दूसरों को खुश रखना चाहते हैं और खुद भी खुश रहना चाहते हैं, तो एक ही असूल है कि दूसरे के जूते में अपने पांव रख के देख लें। बहुत अच्छी बात है। और मौसूफा तो अब मैं क्या कहूं, बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। भाई इसके ने तो हमारे जूतों में पांव रख रख के जूते खुले कर दिए। बोल रहा है, प्लीज। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक दफा मेरा जूता पहन के ये चला गया किसी शादी पे, मैंने भी प्यार से दे दिया, मैंने कहा पहन जो, मुझे क्या पता था मौसूफ के पैर का। वापिस आया है जुनैद साहब, मैं हैरान हो गया, वो जूता लग ही नहीं रहा था, वो लग रहा था किसी भैंस की खुरली है। जब
मसूफ ने जूता पहन लिया तो इनका कुक कह रहा था कि सर जो तुसी अदा की करना है मैंने सर्वेंट क्वार्टर बना दे। नहीं सुने तो सही ना, एक तो जूता इतना हो गया, दूसरा मैंने उसमें पाँव डाला, उसमें रेत बजरी मिट्टी। वो मैंने कहा जहां शादी पे गए हुए थे वो शादी हाल अंडर कंस्ट्रक्शन था। भाईजान शादी लोधरा थी। खैर साहब, आपके इन लाडले बरादर निस्बती के लिए हर शादी का जो हॉल है ना वो पानीपत का मैदान होता है। बात आपने बड़ी प्यारी की है कि अपने अपने पैर दूसरे के जूते में रखे। अब इनको देखें, ये जरा सोचें, जब ये ब्याह के आई थी तो हर दूसरे दिन मुझे कहीं ना कहीं चलने के लिए कहती थी, मैं लेके जाता था। यार मेरे बहन भाई तो ऐसा नहीं थे करते, मैं अम्मी से पूछ के जाती थी आपके साथ। तो मेरी वालदा रोकती भी नहीं थी। आप अपने बेटे को ये कह सकती हैं कि मुझे बता के चले जाया करो, ये ना कहो कि मुझे साथ लेके जाया करो। यहां तक तो चलो ठीक है कि बच्चों को घर में बता के जाना चाहिए कि हम भाई जा रहे हैं, दोस्त की तरफ जा रहे हैं, शादी है या किसी जगह पे जा रहे हैं। हाँ, ये आगे से वालदैन का भी फर्ज है ना कि आप उनके साथ चपकूना ना हो जाएं। अगर आप देखें सिचुएशन ऐसी है या वो ले जाना चाह रहे हैं तो ठीक है, चले जाएं कुछ कुछ। और अगर आप ये देख रहे हैं कि मियाँ बीवी अकेले जाना चाहते हैं तो यार खुदा के वास्ते जाने तो उनको, छोड़ दो जान उनकी। गुड, नाइस थिंकिंग। जुनैद साहब, कर्नल साहब की इन्हीं बातों की वजह से मैंने इसको अपनी बेटी का रिश्ता दिया। वरना देखे तो सही, इसको तो कोई पैनाडोल नहीं देता कि इसके गले में ना फंस जाए। कर्नल साहब कुछ तो करें। क्या करूं, उंगली से पैनाडोल नीचे कर दूं? जुनैद साहब, ये वो औरत है, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी एक दफा तबीयत खराब हो गई। मेरी बहन आई हुई थी बड़ी, उनके पास गाड़ी थी, गाड़ी ड्राइव करती। उन्होंने मुझे कहा कि चलो जल्दी से मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं। इसने फटा डाल दिया कि बहन आपकी क्यों लेके जाएगी, मैं खुद लेके जाऊंगा। हाँ तो बीवी होती किस लिए? खामद का साथ देने के लिए। तो उसकी बीवी भी साथ देने के लिए, उसकी बीवी उसकी जुएं निकालने के लिए नहीं है। वो भी जहां चाहे अपनी बीवी को साथ लेके जाए, उसकी बीवी का भी जहां जी चाहे अपने खामद के साथ जाए। ये जहन में रखा करो ना। जुनैद साहब, मैंने अपनी बच्ची को खुद समझाया हुआ कि तुम्हारा खामद किसी भी फंक्शन पे जाए तुम साथ जाओ। क्यों? ये पेंट कोट पहन के बाहर जाता ना, इसको चक्कर आ जाते हैं। नहीं अंकल, वो वलीमे वाले दिन मुझे भूख की वजह से चक्कर आ गए थे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यार ये चक्कर तो आनी जानी चीज है जुनैद साहब। मैं कहता हूं कि खुदा के वास्ते बड़ी छोटी छोटी सी जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजारो। बिल्कुल, थोड़ा वक्त है, इंसान प्यार मोहब्बत करे एक दूसरे के साथ। ये आप इस छोटे छोटे मसाइल की तरफ ध्यान दे के और वहीं अड़ के अपना वक्त जाया ना, बिल्कुल बड़ा थोड़ा वक्त है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि छोटी छोटी सी जिंदगी है, हर शादी पे सारे इकट्ठे जाएं। न जाने किस शादी में जिंदगी की शाम हो जाए। और ये तो जुनैद साहब शादी पे जाता है तो यही सोच के जाता है कि आज ही जिंदगी की शाम हो रही है। और ये इसी चक्कर में वो शादी वालों की शाम करवा आता है।